हेलो दोस्तों, मैं हूं सुभाष कार्तिक, आपका लाइफ कोच। और आज हम आपको एक ऐसी चीज बताएंगे जो आपके लाइफ में आपके डिसीजंस को लेने में हेल्प करेगी। 2021 एक नया साल है और अभी इस साल को स्टार्ट करने से पहले ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उन चीजों के ऊपर ध्यान दें जिन चीजों के ऊपर हमने लास्ट ईयर ध्यान नहीं दिया था। ये 2021 एक ऐसा साल होने वाला है जो हमारे लाइफ में एक बड़ी चेंज ला सकती है, लेकिन वो लाएगी कि नहीं लाएगी ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं आपसे पूछ रहा हूं, इस साल आप क्या करने वाले हो? सोचिए, इस साल आप क्या करने वाले हो? इस साल आप क्या डिसीजन लेने वाले हो? या इस साल आप डिसीजन कैसे लेने वाले हो जो ताकि आप उस डिसीजन पे अमल रहो और आप जो सोच के वो डिसीजन लिए, वो डिसीजन आपके लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज लेके आए। एक बात बताओ, हमारे लाइफ में हम हमेशा डिसीजन लेते हैं। बचपन से डिसीजन लिए, राइट? कौन सा करियर चूज करना है, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, किसके साथ अपनी रिलेशनशिप को आगे ले जाना है, किस कंपनी में जाना है, किस बिजनेस को स्टार्ट करना है। इट वॉज योर डिसीजन ओनली, राइट? नाउ आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग। आप जब डिसीजन लेते हो तो आप डिसीजन किसको पूछ के लेते हो? ऑफ कोर्स आपका पहला आंसर होगा मैं खुद डिसीजन लेता हूं। या वेरी गुड। और आपको कौन हेल्प करता है डिसीजन लेने में? आप बोलोगे आपके पेरेंट्स, राइट? और कौन हेल्प करता है? हो सकता है आपके ब्रदर सिस्टर, आपके रिलेटिव्स। मतलब आप डिसीजन जब लेते हो तो आप किसी को तो फॉलो करते हो, किसी का तो सुनते हो, या सिर्फ जो आपके दिमाग में आता है यू टेक द डिसीजन? वही मैं बोल रहा हूं, डिसीजंस आर इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। Who takes your decision? You? I just want to tell you guys, you just can't be the best problem solver of your life if you follow only yourself. अगर आप अपने लाइफ में सिर्फ अपने आप को फॉलो करते हो, आप कभी अपना डिसीजन सही नहीं ले पाओगे। बिकॉज एक डिसीजन लेने के लिए जो नॉलेज की जरूरत है, हो सकता है वो नॉलेज आपके पास ना हो। सी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। ऐसा थोड़ी ना होगा कि हमें लाइफ में सब कुछ पता है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें लाइफ में सब कुछ नहीं पता होगा। सो हम लाइफ में एक ऐसी डिसीजन ले रहे हैं जिसमें सिर्फ अपना दिमाग लगा रहे हैं, तो हम एक लिमिटेड लेवल तक ही आगे बढ़ पाएंगे, राइट? और बहुत सारे प्रॉब्लम आपके लाइफ में है जो आज भी है, और वो इसलिए है क्योंकि आप हमेशा अपने डिसीजन लेते हो। यू ऑलवेज टेक योर डिसीजन बाय योर सेल्फ, और हो सकता है इसी वजह से आपके लाइफ में चेंज नहीं आ रहा है। इवन आप लोग में ऐसे भी लोग हैं जो डिसीजन लेने के समय अपने पेरेंट्स से पूछते हैं, अपने रिलेटिव से पूछते हैं। गाइस, डोंट माइंड व्हाट आई एम सेइंग राइट नाउ, प्लीज इस चीज को समझने की कोशिश करें। आपके पेरेंट्स बहुत कुछ जानते होंगे, लेकिन योर पेरेंट्स कांट बी योर ओनली लाइफ गार्ड। आपका पेरेंट्स आपके आपके सिर्फ लाइफ गार्ड नहीं हो सकते। देर आर पीपल हु आर बेटर डिसीजन मेकर्स देन योर ओन पीपल। इस चीज का हमेशा दिमाग में रखिए। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। सपोज अगर मुझे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अगर गिटार सीखने जाते हैं या सॉन्ग करने जाते हैं या क्रिकेट सीखने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम अपने पेरेंट्स से पूछते हैं कि मैं क्या सिंगिंग सीख सकता हूँ, मैं क्या गिटार सीख सकता हूँ, क्या मैं हीरो बन सकता हूँ। सो एवरी टाइम वी आस्क फ्रॉम आवर पेरेंट्स, राइट? बट माई क्वेश्चन इज, आर दे द राइट डिसीजन मेकर? मुझे अगर गिटार सीखना है तो मैं गिटारिस्ट के पास नहीं जाऊं। मुझे अगर लाइफ में एक राइटर बनना हो तो मैं अपने पेरेंट्स से पूछूं या मैं किसी राइटर से पूछूं? इस बात का ध्यान रखिए। अगर मुझे क्रिकेटर बनना है तो मैं अपने पेरेंट्स से पूछूं कि क्या मेरा क्रिकेटर बनना सही होगा, क्योंकि वो तो क्रिकेट में नहीं है। सो गाइज, हमारे हर डिसीजन में हमें ये चीज पहले देखना है कि हम क्या चाहते हैं। हम जो चाहते हैं उस चीज में एक्सपर्ट कौन है, और हमें उस इंसान के पास जाना चाहिए। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं?
हमारी हर डिसीजन हम खुद नहीं ले सकते, हमारी हर डिसीजन हम सिर्फ पेरेंट्स से लेंगे तो हमारा लाइफ लिमिटेड होगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। एक कंपनी को चलाने के लिए डिसीजंस इंपॉर्टेंट है, राइट? अब ये डिसीजंस लेते कौन है एक कंपनी में? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जो एक टेबल में बैठे रहते हैं, और डिसीजन लेते हैं कि ये कंपनी का क्या होना चाहिए। अगर मैं आपको ये बोलूं, सपोज आपका लाइफ एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, और उस लाइफ, आपके लाइफ में डिसीजन लेने के लिए जो आपकी आपकी जो टेबल है जहां पे डिसीजन ली जाती है आपके दिमाग के अंदर, उस दिमाग के अंदर जो चेयर्स हैं जो डिसीजन लेने में आपको हेल्प करती है, वो कौन है? उस चेयर्स में कौन बैठा हुआ है? उस चेयर्स में कौन बैठा हुआ है? थिंक अबाउट इट। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। आपके डिसीजन चेयर में आप बैठे हुए हो, चलो माना आपके पेरेंट्स बैठे हुए, बिकॉज दे आर ऑल्सो टेकिंग योर डिसीजंस। लेकिन एक बात सोचिए, क्या आपके पेरेंट्स और आप मिलके इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन संभाल पाओगे? सोचिए इस बात को डियर। आपके बहुत सारे चेयर्स अभी भी खाली हैं, उसमें आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को रिक्रूट कीजिए। आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो आपके लाइफ को लेके डिसीजंस लेंगे। थिंक अबाउट इट। अ, एक इंसिडेंट मैं अपने लाइफ का शेयर करने वाला हूँ। जब मैं बैंक में काम करता था ना, आई वॉज इन बैंक, तब मुझे ना लाइफ कोच बनने का बहुत शौक था। लेकिन बहुत ज़्यादा डरता था कि अगर बैंकिंग की नौकरी छोड़ दिया और लाइफ कोच बन गया, क्या लोग मुझे एक्सेप्ट करेंगे? जो मैं एज अ बैंकर कमा रहा हूँ, क्या मैं एज अ लाइफ कोच कमा पाऊंगा? बहुत डिफिकल्ट था। उसके बाद मेरी शादी भी हो चुकी थी, मेरी छोटी सी बेटी थी। ये डिसीजन मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट। तो एक समय आया जब मुझे लगा भाई छोड़ो ये सब लाइफ कोचिंग, जो कर रहे हैं उस पे फोकस करो। मैं एक बैंकर हूँ, उस पे फोकस करूँ यार, एटलीस्ट मुझे सैलरी तो आती है ना। तो मैंने छोड़ दिया सब कुछ। लेकिन बैंक की नौकरी करते करते भी ना मुझे हमेशा दिमाग में आता था कि क्या मैं गलत कर रहा हूँ? मेरे अंदर एक टैलेंट अगर मुझे पता चली है, क्योंकि बहुत ऐसे लोग हैं जिनको टैलेंट का पता ही नहीं है। एटलीस्ट मैं इतना तो लकी हूं कि मुझे पता तो चला भाई मैं किस चीज में अच्छा हूं। तो क्या मैं सिर्फ उसको इसलिए छोड़ दूं क्योंकि मुझे डर लगता है कि मैं आके सक्सेसफुल होऊंगा कि नहीं? फिर छोड़ दिया। फिर दिमाग में ये बात बार बार आई। 2 साल मैं एक डिलेमा में था कि शुड आई कंटिन्यू विद बैंकिंग करियर और शुड आई लीव दैट। उस समय मैं एक बुक पढ़ रहा था। उस बुक के जो राइटर थे वो थे डॉक्टर वेन डायर। डॉक्टर वेन डायर। अब देखो मैं डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहा था, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ मैं ही था। मेरे दिमाग का जो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का टेबल है उसमें मैं ही बैठा हुआ था। मेरे पेरेंट्स बैठे हुए थे। पेरेंट्स को जब भी पूछने आता था, पेरेंट्स बोलते थे बिल्कुल बैंक मत छोड़ना। और कंफ्यूज हो गया। जब मैंने वेन डायर के बुक को पढ़ा, वेन डायर के बारे में पढ़ा, वेन डायर ने क्या बोला उसके बारे में पढ़ा, तो उन्होंने एक अच्छी लाइन लिखी थी, मैं आपको सुनाना चाहूंगा। और शायद आपके लाइफ में भी ये लाइन बहुत अच्छा एक चेंज ला सकता है। वेन डायर ने कहा, डोंट डाई विथ योर म्यूजिक स्टिल इनसाइड यू। डोंट डाई विथ योर म्यूजिक स्टिल इनसाइड यू। आपके अंदर में जो म्यूजिक है, हर एक इंसान के अंदर एक म्यूजिक है, वो म्यूजिक है आपका टैलेंट। डोंट डाई, मरना मत उस म्यूजिक को अपने अंदर दबा के। ये बात ना मुझे लग गई। ये बात मुझे लग गई और उस दिन से मैं डॉक्टर वेन डायर को अपने उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयर में बैठा दिया। और मेरे लाइफ के बहुत सारे डिसीजन मैं उनसे पूछ के लेता हूँ। ना मैंने उन्हें कभी देखा, ना कभी मैंने उनके साथ मुलाकात की, लेकिन वो बात मुझे लग गई।
उनके बाद से मैं उनको बहुत फॉलो करता हूँ और अपने लाइफ के बहुत सारे डिसीजंस मैं उनके आइडियाज, उनके थॉट से फॉलो करके मैं लेता हूँ। और जब मैंने ये सुना ना उनके जबान से कि डोंट डाई यू नो विथ योर म्यूजिक स्टिल इनसाइड यू, मुझे सब कुछ क्लियर हो गया क्या करना है। तो उस समय मैंने अपनी बैंक की नौकरी छोड़ी एंड आई बिकेम अ लाइफ कोच। एंड आज आई एम हैप्पी फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट्स। मैं सुभाष मंडल से मैं सुभाष कार्तिक बन गया। ये जर्नी मजेदार थी, बहुत मजेदार थी। मैं मेरी लाइफ की बहुत बड़ी एक डिसीजन मैंने लिया, मेरे बलबूते पे नहीं, ना ही मेरे पेरेंट्स के बलबूते पे, लेकिन वो इंसान ने मुझे ये डिसीजन लेने में हेल्प किया, डॉक्टर वेन डायर। तो सिर्फ वो नहीं है, मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसे ऐसे लोग हैं ना कि आप सोचोगे माय गॉड, ये सुभाष पागल है क्या? पर मैं एक बात बताऊं, पागल लोग ही आगे बढ़ जाते हैं, जो ज्यादा सोचते हैं वो पीछे रह जाते हैं। मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में ऐसे ऐसे लोग हैं जो टॉप क्लास है, और अगर वो टॉप क्लास लोग मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के टेबल में बैठ कर डिसीजन ले रहे हैं तो भाई मुझे कोई डाउट नहीं, मेरा लाइफ बहुत अच्छा होने वाला है, प्रोफेशनली, सोशली, पर्सनली, फाइनेंशियली, फ्रॉम ऑल एस्पेक्ट होने वाला ही है, बिकॉज उनको मैं फॉलो करता हूं। तो गाइज, एक सवाल आपसे, आपका डिसीजन कौन लेता है? सिर्फ आप, आपके पेरेंट्स, या आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयर में भी बहुत लोग डेफिनेटली हैं? जो भी हो, मैं आपका आंसर जानना चाहूंगा। नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने टॉप 3 बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का नाम जरूर लिखें। आई रियली वांट टू सी कि आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्यों है, कौन है, और आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ही तय करेगा कि आपका लाइफ कैसा चल रहा है। सो थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स, सुभाष कार्तिक साइनिंग ऑफ। प्लीज लाइक दिस वीडियो इफ यू रियली फील दिस वीडियो इज वर्थ इट, शेयर कीजिए उसको, और जरूर सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको लाइफ के बारे में और भी जानना है। सो गाइस, थैंक यू वेरी मच। सुभाष कार्तिक, लाइफ कोच, इज साइनिंग ऑफ अंटिल वी मीट अगेन। थैंक यू वेरी मच।